कल भारत पाकिस्तान का मैच है और आने वाले कुछ घंटों में भारत के कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाड़ियों की अंग्रेजी का उपहास उड़ाएंगे। I'm always like that. So whenever the position is like that, I'm just like that at the same game. So I'm just fully confident for this game because it's my favorite ground. Actually, I'm just playing in a 2011 World Cup on a T20. So I'm just a lot of runs. So I'm just back the memory. So I will check the YouTube. So so hopefully I'm just fully confident. I'm just playing in a first ball. So you didn't bowl it today? I'm bowled few, but no, I'm not very relaxed with the ball. But so we will carry the red. Our batting is performing hopeful as a team. Thank you. हर सेंटेंस में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बॉयज प्लेड वेल, ये बोलना प्रारंभ हो जाएगा। Boys is really played well. मीम बनाने के लिए पहले इमरान खान से बुलवाएंगे। सबसे पहले घबराना नहीं है। उसके उपरांत बाबर आजम को स्क्रीन पे लगा के इस वृद्ध महिला का डायलॉग बुलवा देंगे। कुछ बाप बेटे वाले जोक सर्कुलेट होंगे और कुछ टीवी फोड़ते हुए पाकिस्तानियों की वीडियोस वायरल हो रही होंगी। वहीं दूसरी ओर भारत की एक दूसरी नस्ल जो अमन की आशा वाली, वो आएगी और कहेगी, I truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. They are the champions. They are wonderful. जब इस पे थोड़ी कम गालियां पड़ेंगी तो कहेगी, कोई भी जीत जाए यार, मेरे तो एक वालिद का है और एक अम्मी का है। मेरे वालिद एक्चुअली पाकिस्तान से हैं। जब आप लोग जीतते हैं तो मुझे लगता है वालिद की साइड जीत गई। फिर पड़ेंगी और गालियां, और उसपे भी पेट ना भरे तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर पाकिस्तान का झंडा फहरा दो और चाचा को अपना आइकन बता दो। बस फिर मिलेंगी तगड़ी गालियां। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जीतेगा तो जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया के सामने भी जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। और भैया अभी भी मन ना भरे तो जस्ट इन केस पाकिस्तान जीत जाए, मतलब जस्ट इन केस पाकिस्तान जीत जाए तो उसके बाद पटाखे चलाने वाले लोगों को बुला लो, उनसे पटाखे चलवा दो। बस इसके बाद तो आहा गालियों का स्वाद आ जाएगा, भंडारा इतना भर जाएगा। परंतु इन दोनों ही पक्षों की मोहमाया से दूर शशि थरूर माया के मुंह में पड़े हुए दिखाई देंगे। अमन की आशा के नाम पर कोहली की बाबर के साथ ये वाली फोटो दिखाई जाएगी और साथ ही बताया जाएगा कि कैसे कोई कोहली से मिलने आया, उसे सिक्योरिटी ने रोका तो उसने चीख कर कहा, मैं पाकिस्तानी हूँ। ये सुनकर कोहली के अंदर से प्रेम जागा और उसने भाई के साथ फोटो खिंचवा ली। ओहो, सो हार्ट वार्मिंग नो। और इस फोटो के बाद इस फैन ने कुछ ऐसा भी कहा, मैंने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ कभी तस्वीर ली ही नहीं, सिर्फ इंडियन प्लेयर्स के साथ लेना चाहता था और वो आई ले ली। इसके घर कुछ फटने वाला है भाई, इसके घर कुछ फटने वाला है। इसी अमन की आशा में पाकिस्तान के कोच सकलैन मुश्ताक के कुछ ऐसे शब्द है, सारे खिलाड़ी खासतौर पर पाकिस्तानी इंडियन तो कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से तो कोशिश हो रही है दुनिया में मोहब्बत का, लव का, केयर का, काइंडनेस का मैसेज दिया जाए। इसीलिए हमारे खिलाड़ी जो हैं वो इंडियन प्लेयर्स के पास भी जाते हैं और इंडियन भी आते हैं। सिर्फ क्रिकेट और एंटरटेनमेंट नहीं है, ये बहुत सारी चीजें समझा रही है, दिखा रही है। इसका साइन ये है कि पूरी इंसानियत को जोड़ रही है क्रिकेट। परंतु इसी अमन की आशा में पाकिस्तान के कुछ ऐसे कार्य हम सब ने देखे। किस मकसद से आए थे पोस्ट के पास? मरने के लिए आए थे? किसने भेजा था? तो चलिए आज हम बात करते हैं भारत पाकिस्तान मैचेस के इतिहास की द वोक शो में। तो भारत पाकिस्तान के बीच सीरीज का प्रारंभ हुआ 1952 में प्रथम बार। पहला मैच दिल्ली और दूसरा मैच लखनऊ में खेला गया। दिल्ली में भारत जीत गया, लखनऊ में पाकिस्तान। लखनऊ वाला मैच हारते ही भारतीय समर्थकों ने भारतीय खिलाड़ियों को पेलना प्रारंभ कर दिया। फिर तीसरा और अंतिम मैच हुआ बॉम्बे में। सॉरी राज ठाकरे भाई साहब, मुंबई नहीं था तब बॉम्बे ही था। भारत ने बॉम्बे वाला मैच जीत लिया, पर यहां से यह स्थापित हो चुका था कि भारत पाकिस्तान के मैच का अर्थ है दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स के ऊपर इतना प्रेशर कि प्रेशर कुकर खुद कह दे, साला ये काम तेरा है कि मेरा। और इस प्रेशर के बाद दोनों ही टीम्स ने डिफेंसिव खेलना प्रारंभ कर दिया। 1955 में भारतीय टीम पाकिस्तान गई और दोनों ही टीम डिफेंसिव खेल रही थी। पाकिस्तान में मैच था और इदरिस बेग अंपायर, भारत के कप्तान लाला अमरनाथ और पाकिस्तान के कप्तान करदार ने लाला को चाय पर न्योता दिया। दोनों करदार के रूम में बैठकर चाय पी रहे थे कि करदार के रूम में किसी ने नॉक किया और पूछा,
कल के मैच का क्या प्लान है। लाला अमरनाथ ये सुनकर बाहर आए तो उन्होंने देखा इदरिस बेग यानी एम्पायर खड़ा हुआ था। लाला को देखकर इदरिस बेग भाग गया और करदार खिसियाना सा खड़ा रहा। ये देखकर लाला अमरनाथ वहां से चले गए। अगले दिन मैच में इदरिस ने इंस्ट्रक्शन को पूर्ण रूपेण फॉलो किया, पर इन सब मोहमाया से बहुत दूर शशि थरूर माया से मोह लगाए बैठे थे। उस समय अंपायर इदरिस बेग पाकिस्तान का सीक्रेट वेपन हुआ करता था। 55-56 में ही इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान टूर किया और बेग अंपायर था। भाई ने टप्पे खाई गेंद पे कैच आउट दे दिया। भाई वन टिप करना था तो कम से कम वन टिप वन हैंड तो कर लेता। भाई ने ऐसे डिसीजन दिए कि अंग्रेज बोर आ गए और एक दिन मौका पाकर अंग्रेज इदरिस बेग के होटल में घुस गए और वहां से उसको उठा लिया, टांगे में बिठाकर अपने होटल ले आए और वहां पर उसको खूब बुली किया और भिगो दिया और फिर छोड़ दिया। इसके बाद बहुत बड़ा हंगामा हुआ, परंतु यहां से यह स्थापित हो गया था कि वो अंपायर एक बहुत अलग लेवल पर पाकिस्तान के फेवर में डिसीजन दिया करता था। तो 1954-55 में डिस्पाइट इदरिस बेग भारत पाकिस्तान के बीच की ये जो सीरीज थी उसके सभी मैच ड्रॉ रहे। उसके बाद अगली सीरीज हुई 60-61 में, वो भी सारे मैचेस ड्रॉ रहे। परंतु फिर भारत पाकिस्तान के रिलेशंस बिगड़ने लगे। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के साथ खेलना छोड़ दिया और ऐसा 1961 से 1978 तक चला। और इस समय में भारत पाकिस्तान ने 2 युद्ध 65 और 71 की लड़ लिए, जिसमें एक में तो पाकिस्तानी आर्मी के बॉयज ने वेरी वेल प्लेड किया। पर इस सब युद्ध की मोह माया से दूर शशि थरूर माया से मुंह में लगे हुए थे। 1978 में दोनों देशों की सरकार बदल चुकी थी और डिप्लोमेसी की एक नई कहानी लिखी जा रही थी। दोनों देशों के बीच खेल दोबारा प्रारंभ हुआ और पाकिस्तान ने पाकिस्तान में हुई पहली ही सीरीज 2-0 से जीत ली। 79-80 में भारत ने बाउंस बैक किया और पाकिस्तान को भारत बुलाया गया और साथ में बुलाया गया पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जिया उल हक को। भारत ने वो सीरीज 2-0 से जीत ली। 1980 के बाद 1984 में भारतीय टीम पाकिस्तान गई मैच खेलने, परंतु तभी इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने भून दिया। टीम को तत्कालीन प्रभाव से भारत बुला लिया गया। 1986-87 में पाकिस्तानी टीम भारत आई और इमरान खान की लीडरशिप में बॉयज रियली प्लेड वेल और उन्होंने भारत के अगेंस्ट पूरी सीरीज जीत ली। 1989-90 में एक लेजेंड वकार यूनिस और एक भगवान सचिन तेंदुलकर का उदय हुआ। परंतु कश्मीर में जो चल रहा था और उसे पाकिस्तान जिस तरह सपोर्ट कर रहा था, भारत ने उसके बाद पाकिस्तान के साथ टाइज बंद कर दिए। कश्मीर के लोग बावले हो चुके थे और भारत वेस्ट इंडीज का एक मैच कश्मीर में कराया गया। वहां मैच खेलने गई भारतीय टीम को लगा कि वो किसी दूसरे देश में खेलने आए हैं। पूरे मैदान में पाकिस्तान के झंडे लहर रहे थे, भारतीय प्लेयर्स को गालियां दी जा रही थी। पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान ने उस समय इस मुद्दे को उठाया और कहा क्रिकेट पिच पर सॉल्व कर लेते हैं कश्मीर के मुद्दे को, जो जीतेगा कश्मीर उसका। और भैया तगड़ी बात यह है कि इस व्यक्ति की पॉलिटिकल समझ जो इतनी क्षीण है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के लोगों ने इसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया और फिर भी उन्हें घबराना नहीं है। पर इस सब मोह माया से बहुत दूर शशि थरूर माया से मुंह में लगे हुए थे। तो इसी विषय पर वार्ता करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं एक ऐसे प्राणी जिनका मूल मंत्र है आपने घबराना नहीं है। चाहे कितनी ही फटी हो पर आपने घबराना नहीं है। चाहे पाकिस्तान को अमेरिका और सऊदी डस्टबिन समझकर लाखों टन कूड़ा फेंक दें, पर आपने घबराना नहीं है। अर्थात पाकिस्तान कंट्रीज का कबाड़ी हो चुका है। क्या भिखारी है? अरे नहीं भाई, भिखारी तो है ही, पर साथ में कबाड़ी भी है। पाकिस्तान को गधे बेचकर पैसे कमाने पड़ रहे हैं। साला चिड़ियाघर के शेर भालू इसलिए बेच रहे हैं कि उनके पास उन्हें खिलाने के लिए पैसे नहीं है, पर आपने घबराना नहीं है। तो स्वागत है IM रान खान का। IM रान जी, पाकिस्तान का मैच भारत के साथ है, क्या परामर्श देना चाहेंगे आप अपनी टीम को? देखिए, सबसे पहली बात तो आपने घबराना नहीं है। आपने नाराए तकबीर का नारा लगा के मैदान में ब्लास्ट कर देना है जी। वैसे भी आजकल हिंदुस्तान में सरतन से जुदा का नारा कुछ ज्यादा ही चल रहा है। हमारे कुछ फिदाईन 30,000 पाकिस्तानी रुपए देके आपके पास आएंगे, सरफराज को बोलना है कि वो ब्लास्ट हो जाए।
वैसे भी उसका मोटापा देखते हुए लगता है वो कुछ दिन में ही ब्लास्ट हो जाएगा। आपने फिर विराट कोहली को पैसे मांगने विराट कोहली से, क्योंकि ये हमारे कौम की सलामती के लिए बहुत जरूरी है। पर सर वो तो वहां खेलने गए हैं ना, तो हम उधार भी ना मांगे। आप ये बताएं कि पीसीबी के पास पैसे नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, स्पॉन्सर होगा कहां से? स्पॉन्सर्स के पास पैसे नहीं है। मैंने खुद से 3 दिन से खाना नहीं खाया। कितनी मुश्किल से मैंने कौम को समझा रखा है, आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, लेकिन मैं खुद कितना घबराया हुआ। सर पहले तो ना देखो, आप चुप हो जाइए, रोना बंद करिए, मोदी जी तक आवाज जा रही है। तुझे अभी भी बीम सूझ रहा है? अरे बीवी ने, भाई साहब वो जादूगरनी ने मेरा मोर बना के रखा, बोलती है पेटिस खाऊंगी। अब आप बताएं मैं इस गरीबी में पेटिस कहां से लेके सर आप चुप हो जाइए, बस अब तो कोई भीख भी नहीं देता, अब तो कोई उधार भी नहीं देता है। आय रब्बा। कश्मीर इशू पर अब भारत और पाकिस्तान का द्वेष बढ़ चुका था और अब क्रिकेट खेलने एक दूसरे के देश में ये लोग नहीं जाते थे। दोनों के बीच में यदि कोई मैच कराना होता तो शारजाह और टोरंटो में कराया जाता। वर्षों तक शारजाह कप या कहें फ्रेंडशिप सीरीज कराई जाती रही। शारजाह कहने को तो न्यूट्रल वेन्यू था, पर वो पाकिस्तान का होम ग्राउंड सा ही था। और टोरंटो में सहारा कप का प्रारंभ हुआ 1996 में, जो कि 1998 में बंद कर दिया गया। 1999 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने पाकिस्तान विजिट की और पाकिस्तानी टीम को भारत खेलने का न्योता दिया। इस बात से घर में क्रिकेट देखने वाले लोग तो बड़े प्रसन्न थे, परंतु पॉलिटिक्स के दूरदर्शी लोग पसंद नहीं कर रहे थे। बाला साहिब ठाकरे की शिवसेना ने दिल्ली में होने वाले भारत पाकिस्तान के इस मैच से पहले फिरोजशाह कोटला मैदान की पिच को खोद दिया और पाकिस्तानी टीम को धमकियां भी दे दी। रूमर्स ये उड़ाए गए कि ऑडियंस अगर आई तो सांप छोड़ देंगे। साला पहली बार इतिहास में सपेरों को सुरक्षा कर्मियों के साथ रखा गया था। शिवसेना भाजपा के साथ अलायंस में थी तो अटल जी ने बाला साहिब से मंत्रणा की और शिवसेना ने प्रोटेस्ट वापस ले लिया। पर इस सब मोह माया से बहुत दूर शशि थरूर माया से मुंह में लगे हुए थे। पहला मैच जो दिल्ली में होना था उसे पिच खुदने के कारण चेन्नई में कराया गया। पाकिस्तान मैच जीत गई और उसके बाद चेन्नई में विक्ट्री लैप भी लिया। भारत के समर्थकों ने अभिनंदन किया। दूसरा मैच दिल्ली में वापस हुआ और उसे भारत जीत गया, जिस मैच में अनिल कुंबले ने 10 विकेट लिए। परंतु 1999 में कारगिल हो गया और भारत पाकिस्तान के क्रिकेटिंग टाइज दोबारा बंद कर दिए गए। वर्ष 2003 आया और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा पाकिस्तान गए और बाइलेटरल सीरीज का पुनः आयोजन प्रारंभ हुआ। 2003 में भारत की क्रिकेट टीम को 15 वर्षों के उपरांत पाकिस्तान भेजा गया और भारत ने 2-1 से वो टेस्ट सीरीज जीत ली। वनडे की यदि बात करें तो 3-2 से पाकिस्तान सीरीज जीत गया। उसके उपरांत 2005 में पाकिस्तानी टीम भारत आई और टेस्ट सीरीज 1-1 से ड्रॉ हो गई। यदि वनडे की बात करें तो 4-2 से पाकिस्तान जीत गया। 2006 में भारतीय टीम पाकिस्तान गई और 3 टेस्ट में से 2 ड्रॉ खेल गए और 1 पाकिस्तान जीत गया। 5 वनडों में से 4 वनडे भारत ने जीत लिए। वो भारत पाकिस्तान के बीच बाइलेटरल सीरीज का लास्ट दौरा था, क्योंकि उसके बाद 2008 में मुंबई में जो हुआ वो भयावह था और उसके बाद भारत के जनमानस में रोष था। अब लोगों को पाकिस्तान का घिनौना आचरण समझ में आने लगा था। भारत ने पाकिस्तान से आईसीसी इवेंट्स के अलावा किसी भी क्षेत्र में खेलना छोड़ दिया। पॉलिटिक्स और खेल को अलग रखो बोलने वाले लोगों की कमी नहीं थी, पर अब पब्लिक इन्हें भी समझने लगी थी। पाकिस्तान के साथ क्रिकेटिंग टाइज को समाप्त कर दिया गया, यहां तक कि आईपीएल में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेना बंद कर दिया गया। परंतु खेलों को पॉलिटिक्स से अलग रखो वाले लोगों ने एक नई डेफिनेशन निकाली, आर्ट हैज नो बाउंड्री। 2005 से पाकिस्तानी सिंगर्स, पाकिस्तानी एक्टर्स को भारत में काम देना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी आर्टिस्ट के शोज कराना प्रचलित हो चुका था। पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स भारत में कमेंट्री कर रहे थे, जिस पर वसीम अकरम ने कुछ ऐसा कहा था। मुझे तो एक चीज सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने सारे पाकिस्तानी बहन भाइयों से कि
अगर मेरी जॉब है वहां पे फॉर इंस्टेंस, तो मैं यहाँ बैठ के अगेन के अमरूद बेचूं। एक और भारत पाकिस्तान क्रिकेट नहीं हो रहा था, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी आर्टिस्ट को भारत में काम मिल रहा था और निरंतर मिलना बढ़ रहा था। फिर उरी होता है। कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो भारत में काम कर रहा होता है वो उरी को कंडेम नहीं करता। भारत में उनके अगेंस्ट एक मोमेंटम बढ़ता है। जिन फिल्मों में पाकिस्तानी कार्यरत होते हैं उन्हें बॉयकॉट करने की या फिर उन्हें रिलीज ही ना होने देने की मांग उठती है। करण जौहर और शाहरुख खान जैसे तैसे अपनी फिल्मों को रिलीज कराते हैं, वो भी इस शर्त पर कि आगे से पाकिस्तानियों को अपनी फिल्मों में काम नहीं देंगे। सलमान खान और अन्य कई लोगों को इस बात का बुरा लगता है। वो अभी भी कह रहे होते हैं आर्ट को पॉलिटिक्स से अलग रखो, परंतु वही पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो भारत में काम लेकर भारत के बारे में कुछ ऐसा कह रहे थे। आपको इंडिया से इंस्पायर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। पर इस सब मोह माया से बहुत दूर शशि थरूर माया से मुंह में लगे हुए थे। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में बुलाया है पोटिया पठान को और फरीदाबाद के कोराली गांव से रब्बू को। तो पोटिया पठान जी, पाकिस्तान को भारत में खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? बेशक, जब बांग्लादेश खेल सकती तो पाकिस्तान क्यों नहीं खेल सकती? दूसरे कुत्ता ठीक कह रहा है तू, है ना भाई। जैसे बांग्लादेश खेल रही है वैसे ये पाकिस्तान भी खिला दें धीरे धीरे करके, और पहले बलूचिस्तान खिला देंगे भारत में, फिर सिंध खिला देंगे भारत में, और भैया तू जिद कर रहा है तो फिर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर भी खिला देंगे। ओए कोचे, हम समझता है तुम क्या बात बोलने की कोशिश कर रहे। हम यहाँ गजवाए हिंद की बात कर रहे, तुम पाकिस्तान को भगवा करने की बात बोल रहे। अरे पर आप गजवाए हिंद की बात क्यों कर रहे हैं? आपको तो अपना मुल्क मिल गया ना। हाँ, शोएब भाई ने कहा था गजवाए हिंद होगा। मैं यूट्यूब पे शोएब भाई को फॉलो करता है। सारे पैनी कुतिया के लांडे पति, तू यूं सुस रहो पाकिस्तान को चुंबित कुतरा बन रहो। कैसे कैसे लोगों ने तुम स्टूडियो में बुला लो कुत्ताओं, और ये सारे कूड़ा बेच बेच के तो 2 रोटी खा रहे हैं। ये बस 30,000 रुपया के मारे यहाँ भारत में फटने को आ गए और सपने देख लो गजवाए हिंद के देखे हैं। अरे नहीं, हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, इन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, आप इन्हें नहीं रोक सकते। फिर हमने अपने अधिकार यूज कर लिए है ना, फिर तुम तंते जुदा करोगे? अरे नहीं, बंद करो, कट। ओ साला पोटिया साले, मुझे ही कट कर दिया। इसने ही तो बोला था कट। इस सब के अलावा ये जो राइवलरी है ये क्रिकेट फील्ड पर भी दिखती रही है। दाऊद इब्राहिम के समधी जावेद मियां दाद, भाई पहले तो ऐसा करो कि रिंग कटर या बीटेक्स कुछ लगाओ, वर्षों से जो दाद है ना इसे मिटाओ। तो जावेद मियां दाद ने भारत के साथ खेलते खेलते 1986-87 में मोहिंदर अमरनाथ को गाली दी। जब तक मोहिंदर को गाली दी जा रही थी तब तक सब ठीक था। फिर जावेद ने भारत को गाली दे दी और उसके उपरांत अमरनाथ ने जावेद के पास गए और कहा मुझ तक ठीक था, मेरे देश को कुछ मत बोल दियो। ये बात जावेद ने अपनी बायोग्राफी में लिखवाई है। 1992 में ये दाऊद का समधी ऐसा बावला हो गया था। 1996 के वर्ल्ड कप में आमिर सोहेल ने वेंकटेश प्रसाद को गाली दी और कहा अगला शॉट वहां मारूंगा। बस प्रसाद ने अगली बॉल की और उसे बोल्ड कर दिया। 1997 में सहारा कप के समय इंजी मामू को किसी दर्शक ने आलू कह दिया। आलू बिदक गया और बैट लेके दर्शक पर ही चढ़ गया। इसका उत्तर इंजी को दिल्ली में मिला जब 40,000 लोग आलू चिल्ला रहे थे और भाई के हाथ पैर चलना बंद हो गए थे। 1998 में आया ढाका में मैच था, इंडिपेंडेंस कप का तीसरा फाइनल। पाकिस्तान ने 316 रन बनाए और उस समय ये स्कोर बहुत बड़ा होता था। भारत की ओर से गांगुली ने शतक मारा और भारत को एक अच्छी दशा में पहुंचा दिया। लेकिन तभी बैड लाइट हो जाती है, अंपायर मैच को रद्द कर देते हैं, पर भारत के कप्तान अजरुद्दीन क्रीज पर होते हैं। अंपायर के मैच रद्द करने के बाद वो क्रीज नहीं छोड़ते। पाकिस्तानी सारे बाहर जा चुके होते हैं, अंपायर भी बाहर जा चुके होते हैं। अंततः सभी को वापस आना पड़ता है। लाइट थोड़ी बेटर होती है और ऋषिकेश कानिटकर विजयी चौका लगाकर भारत को जिता देते हैं। ये मैच आज भी लोगों के मस्तिष्क में छपा पड़ा है। 2007 में गंभीर और अफरीदी में लड़ाई होती है और नई नई गालियां इस लड़ाई में इन्वेंट की जाती हैं। 2010 एशिया कप में गंभीर और कामरान अकमल गुथ गए क्योंकि कामरान बावलों की भांति
अपील कर रहे थे, जैसे किरण मोरे कर रहे थे। और इसी एशिया कप में हरभजन और शोएब की भी लड़ाई होती है, जिसमें हरभजन लास्ट में छक्का मारकर भारत को जिता देते हैं। फिर भैया पिछले वर्ष भारत से वर्ल्ड कप जीतने के उपरांत पाकिस्तानी कमेंटेटर बाजिद ने बाबर से पूछा, कुफ्र टूट गया? बाबर ने स्माइल करके कहा, हाँ कुफ्र टूट गया। तो भाई टेंशन इन मैचेस में अपनी अलग लेवल पर बनी रहती हैं। कल देखते हैं क्या होता है, पर पाकिस्तानी मीडिया अभी से थोड़ी सी डरी हुई है। लेकिन मैच है दुबई में और वहां पाकिस्तान के पास T20 में 16 मैचेस जीतने की स्ट्रीक है। इनका सेकंड होम या कहें पहला ही होम ये है। पाकिस्तान में तो 2009 के बाद से कोई मैच हुए नहीं, अब जाके क्रिकेट वहां पर रिवाइव हुई है थोड़ी सी। उसमें भी पीसीबी के पास पैसा नहीं है, भारत के आईपीएल से बावली हो चुकी है, बीसीसीआई उन्हें बंद करा देगी ऐसा डर उन्हें सता रहा है। पर इस सब मोहमाया से बहुत दूर शशि थरूर माया से मुंह में लगे हुए हैं। तो दोस्तों दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ये था आज का द वोक शो। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।